हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है इकोनॉमिक्स का। तो अभी तक तो हम हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे थे, अब ये इकोनॉमिक्स क्यों आ गई, इकोनॉमिक्स से क्यों सर दर्द बढ़ाना है। लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर। ठीक, द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना इकोनॉमिक्स की, तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। लेकिन आपके यहाँ सीबीएसई में सिर्फ हमें एक कहानी से समझाया गया है कैसे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो पालमपुर कोई ऐसा नहीं, कोई जगह है जगह, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। पालमपुर एक गांव है। पालमपुर एक ऐसा गांव है, एक इमेजिनरी गांव हमने कंसीडर किया है। जैसे हम सपने में देखते हैं, राजा रानी के सपने देखते हैं, ऐसे ही एक पालमपुर का भी हमने सपना देखा है कि एक गांव है, बहुत अच्छा गांव है, वहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कैसे इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ को हम एक तरीके से मैनिपुलेट करेंगे और एक साथ लेके आएंगे, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कंबाइन करेंगे जिससे हमें अच्छे आउटपुट्स मिलें, वो हम इस पालमपुर में देखेंगे। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बेसिकली डायरेक्ट आपके पैसे से रिलेटेड होती हैं, मॉनेटरी बेनिफिट से रिलेटेड होती हैं, वो आपकी कैसी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो पालमपुर हमने देखा एक आपका हाइपोथेटिकल विलेज है, एक आपका गांव है, हाइपोथेटिकल गांव है। पालमपुर में अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में पूछा जाता है कि पालमपुर के अंदर कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ फार्मिंग एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वहाँ की मेजर एक्टिविटी है कौन सी है, वो है फार्मिंग। ये हमें याद रखना है। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है और वहाँ फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, वहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, गांव में खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, ऐसा बता रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है भाई, डेयरी ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, सॉरी। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हो गया, ऐसी फैक्ट्रीज़ जो एसएसआई के अंडर आती है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा कम लेवल पे होता है, उसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। इन दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये लाइन जो आप पढ़ते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन जितनी छोटी लिखी है ना, उतनी छोटी है नहीं। प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए आप अभी इमेजिन कर लो कि आप एक कहीं पे अपनी आपने फैक्ट्री खोली है और अब आपको प्रोडक्शन करना है, तो कैसे आप करोगे, कैसे सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करोगे, तो वो आप फिर तभी क्या कहलाओगे, एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। अभी हम इसको आके देखेंगे। तो बहुत सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करना पड़ता है जिससे कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकें। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, अभी हम आगे वो तो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो कैसे रिसोर्स कंबाइन करें, कौन देखेगा, ये वो होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो भैया, पालमपुर की ये वो भी बता रहे हैं थोड़ी सी ज्योग्राफिकल एरिया की, भाई वो कनेक्टेड है विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अच्छी बात है, कनेक्टेड है। क्या बताना चाह रहे हैं कि ये डेवलप्ड है, इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ एक डेवलप्ड गांव है जो कि कनेक्टेड है विद द नेबरिंग विलेजेस, जैसे कि रायगंज और शाहपुर, इनसे ये कनेक्टेड है। और वहाँ ट्रांसपोर्ट भी है, तो अगर वहाँ किसान खेती बाड़ी भी करता है तो वो आराम से सामान को इधर से उधर ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। ये भी अच्छा है, बुलक कार्ट, टांगा है, बोगी है, मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, सभी कुछ है वहाँ पे। तो आप देख रहे हो किस तरीके से डेवलप्ड गांव है। वहाँ पे फार्मिंग के साथ साथ आप सोचो ना, एक ऐसा गांव जहाँ खेती बाड़ी के अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, डेयरी ट्रांसपोर्ट हो, तो बड़ी बात होती है ना। पालमपुर हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। अब थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे हमें वेरिएशंस बताया फैमिलीज़ को लेकर, कितनी फैमिलीज़ हैं टोटल, कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी है। तो 450 फैमिलीज़ हैं, बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट की 450 फैमिलीज़ हैं। 80 फैमिलीज ऑफ द अपर कास्ट, 80 फैमिलीज आपकी अपर कास्ट की हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ओन करती हैं, ओन्स द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड। द हाउसेज आर क्वाइट लार्ज एंड मेड अप ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। भैया उन्हें घर बड़े बड़े हैं,
वहाँ पे ब्रिक्स लगी हुई हैं, सॉरी ब्रिक तो होती है घर में, ब्रिक के ऊपर ईंटें लगी, ईंटे के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर है, लेकिन कुछ के नहीं भी होती हैं, कुछ के बेचारों के सिर्फ घर होते हैं जिसमें झोपड़ी टाइप होते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें थी। ये कुछ लोगों के घर तो बहुत बड़े बड़े थे, पक्के घर थे, कुछ के नहीं भी थे। ठीक है, अब देखो एससी यहाँ पे आता है शेड्यूल कास्ट, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन किसकी थी? शेड्यूल कास्ट की। और भैया ये एक कॉर्नर में रहते थे विलेज के, और इनके बहुत छोटे छोटे घर थे जो कि मट्टी और भूसे के बने हुए थे, मेड अप ऑफ द मड एंड स्ट्रॉ। मच ऑफ दी हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, बहुत सारे जो घर थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी थी। लो भैया ये तो और डेवलप्ड गांव हो गया, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है ना। तो यहाँ ये बताया जा रहा है देखो कितना डेवलप्ड गांव है, कितनी अच्छी बात है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे यहाँ जो पालमपुर है वहाँ एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, प्लस वहाँ पे और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह रन कराने हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास क्या था? बिजली का कनेक्शन। देखो ये लिखा भी है मैंने, ट्यूबवेल। ठीक है, तो ट्यूबवेल वगैरह हैं, और जो बिजली से चीज़ें चलती हैं एग्रीकल्चर को लेके या इंडस्ट्रीज़ को लेके, तो बिजली भी थी वहाँ पे। 2 प्राइमरी स्कूल भी थे, एक हाई स्कूल था, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे गवर्नमेंट रन करती थी, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी। तो ये हमारे छोटे से गांव की स्पेसिफिकेशन है, दैट इज पालमपुर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है, सपोज दैट वी हैव टू एस्टेब्लिश ए इंडस्ट्री, तो हम अगर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना पड़ेगा? हाँ कि भाई हमारे पास ज़मीन कहाँ है, ज़मीन कहाँ से लाएंगे भाई? ज़मीन तो दो, तो लैंड सबसे पहले आएगी, लैंड। अब ज़मीन मिल गई, ज़मीन आपको ख़रीदनी पड़ेगी, ज़मीन के बाद सबसे पहले तो पैसा होना चाहिए, पैसे के बाद आप कैपिटल मतलब पैसा, पैसा है तो आपने ज़मीन खरीद ली, ज़मीन के साथ साथ फिर लेबर आप क्या काम करेगी, लेबर काम करेगी तो वो प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन कैसे करेगी? जैसे आप करवाओगे, मतलब एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ आप देख रहे हो ये थोड़ा सा कट जाएगा, ये मैं निकाल देता हूँ, ये मैं फिर से यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैपिटल है ना। अब देखो क्या है कि ये सब चीज़ें मिल के अगर काम कर रही हैं, ये सब ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, अगर ये सब मिलकर काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझो कि आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर एंटरप्रेन्योर इसको और इसको सही से यूटिलाइज करता है, अगर एंटरप्रेन्योर इन तीनों को सही से यूटिलाइज करता है, तो आपको क्या कहते हैं, आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा। ये है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि भाई 4 तरीक़ों से होता है। देखो इकोनॉमिक्स 9th में जब स्टार्ट होती ना, तो भैया पहला चैप्टर यही होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप किसी और बोर्ड में हो, मतलब जहाँ तक मुझे याद है मैं आईसीएससी में था, तो उसमें हमारा पहला चैप्टर यही होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन क्या है आपके यहाँ ये अच्छे से बनाया है उन्होंने, हमारे तो बहुत बोरिंग था कि भाई पढ़ते जाओ, उसकी डेफिनेशंस हैं, ये है, यहाँ सही से बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बढ़िया है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे ये लैंड, लेबर, कैपिटल, देखो याद रखना हमेशा ये इन तीनों को ऑप्टिमम ही यूटिलाइज करेगा, प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, तब हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। अगर इसमें बुद्धि नहीं है, अगर ये जो भाई साहब हैं इनमें बुद्धि नहीं है, जो मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ लो फिर आपका प्रोडक्शन का आउटपुट 0 है। ठीक, क्लियर है। यहाँ भैया देख लो एक बार, डन मैंने हटा दिया है, ये बार बार नीचे वो आते हैं कलर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पहले ही मैंने बताया था आपको, पहली रिक्वायरमेंट ज़मीन है और अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, भाई पानी, अगर आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो तो पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेस्ट की लकड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी ज़मीन, लैंड। सेकेंड रिक्वायरमेंट आएगी आपकी लेबर, लेबर आपको लानी पड़ेगी। अब लेबर में ऐसा नहीं कि सिर्फ मजदूरी लाओगे, लेबर हम भी लेबर हैं, सभी लेबर हैं, जो मेहनत करता है वो लेबर है। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, ऐसा तो है नहीं कि जीएम फैक्ट्री का तो खाली बैठा रहेगा, काम वो भी करता है और काम अनस्किल्ड वर्कर्स भी करते हैं। ठीक, हर जना लेबर है। आप लेबर को ऐसे नहीं सोचोगे कि जो मजदूर है वही लेबर है, नहीं।
जो बंदा काम कर रहा है, इवन मैं भी इस समय काम कर रहा हूँ, मैं भी लेबर हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप भी लेबर कर रहे हो। लेबर मतलब होता है मेहनत, लेबर मतलब इंसान नहीं होता, लेबर मतलब होता है मेहनत। आप मेहनत कर रहे हो, हम किसी को लेबर बोलते हैं ना, तो उससे पहले आप ये सोचो कि वो मेहनत कर रहा है, आप नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ इस समय मैं भी लेबर हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप भी लेबर हो, तो हम सब लेबर हैं। ठीक है, तो दैट इज लेबर। तो हाई क्लास भी वर्कर्स भी लेबर हो सकते हैं, लो क्लास भी लेबर हो सकती है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होता है? कैपिटल, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा ना, लोन लो आप। देखो मैंने डॉलर की पोटली बनाई है। तो भैया देखो क्या है कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इन सबको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स मतलब क्या होता है? फिक्स मतलब फिक्स। आप मशीन को उठा के थोड़ा ना ले जाओगे, बिल्डिंग थोड़ा ना फिक्स कर, बिल्डिंग थोड़ा ना मूव कराते रहोगे इधर से उधर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, जिन्हें आप मूव नहीं करा सकते। दैट इज आपकी क्या? फिक्स्ड कैपिटल। और ये होती है वर्किंग कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं क्या? रॉ मटेरियल और मनी। ये हमारी क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल हो गई। ये हमें याद रखना है, इनका डिफरेंस याद रखो आप लोग अपने लेवल पे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे पूछी जाती हैं चीज़ें कि फिक्स कैपिटल क्या है, आपको पता होना चाहिए। फिक्स कैपिटल हमारी क्या है? मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब आपकी फिक्स हैं। और वर्किंग कैपिटल क्या है? मनी है, मनी इन हैंड, या हम कैश इन हैंड, आ रहा है जा रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है जा रहा है, ये सब आप पे क्या हो गए? वर्किंग कैपिटल। और टूल्स है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब क्या हो गई आपकी? फिक्स्ड कैपिटल। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि फिक्स कैपिटल क्या है और हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है। हम एक लाइन और भी बोल सकते हैं फिक्स कैपिटल के लिए, हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट करी है इन दी फिक्स्ड एसेट्स, ऐसी कैपिटल जो हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करी है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी फिक्स्ड एसेट्स कॉल्ड एज दी फिक्स कैपिटल। हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें जस्ट ये याद रखना है। ठीक है, दैट्स इट, वरना तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कैपिटल। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड कॉल्ड एज दी वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड। अब भैया ये भाई साहब देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, फोर्थ रिक्वायरमेंट है हमारी एंटरप्रेन्योर। आप फैक्ट्री अभी भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं आप 9th क्लास में फैक्ट्री नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो, लगाओ। एक्टिविटी, आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए कि यार मैं इसका काम करूं, बिजनेस करूं। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट, वन नीड नॉलेज, आपके पास आइडिया हो, नॉलेज हो, टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर, कैपिटल को एक साथ लेके आओ जिससे कि आप एक अच्छा आउटपुट दे सको। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। आप यहाँ एंटरप्रेन्योर के फंक्शन भी देख रहे होगे, आपको ओपन माइंडेड होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, डिटरमाइंड, क्रिएटिव, पैशन, कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फ स्टार्टर्स। तो आप बन जाओगे एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, जिसे हम बोलते हैं द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर। जल्दी ही इसके आपको और पार्ट मिलेंगे और ये चैप्टर आपका जल्दी ही विद इन अ वीक कंप्लीट होगा। तो ओके, थैंक यू क्लास।